फिल्म की शुरुआत में रेनाई जागती है और एक एल्बम में तस्वीरें देखने लगती है। उसका बेटा डाल्टन उसके पास आता है और वे दोनों साथ में तस्वीरें देखते हैं। डाल्टन अपनी माँ के बचपन की एक तस्वीर देखता है और अपने पिता जोश के बचपन की तस्वीरों के बारे में पूछता है। रेनाई उसे बताती है, तुम्हारे पापा की कोई बचपन की तस्वीरें नहीं हैं, क्योंकि वो उन्हें संभाल कर नहीं रखते थे। बाद में रेनाई अपनी किताबें बुक रैक पर रखती है, लेकिन कोई उन्हें जोर से फेंक देता है। रेनाई चौंक जाती है। ये क्या था? वो सोचती है कि शायद बच्चों ने ऐसा किया होगा और गुस्से में उन्हें डांटती है, पर बच्चे घबराकर जवाब देते हैं, हमने कुछ नहीं किया मम्मा। पर अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर कौन था? जब जोश काम पर चला जाता है तो रेनाई पूरे घर को संभालती है और फिर गाने का अभ्यास करने लगती है। तभी वाह, उसकी बच्ची अचानक जोर जोर से रोने लगती है। वो घबराकर दौड़ती है, क्या हुआ मेरी बच्ची? पर अजीब बात ये थी कि बच्ची लगातार रोए जा रही थी, जैसे कोई उसे डरा रहा हो। रात में डाल्टन अपने खिलौनों से खेल रहा होता है, तभी अचानक एटेक अटारी का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है। डाल्टन आश्चर्य से देखता है, ये अपने आप कैसे खुल गया? वह धीरे धीरे अंदर जाता है। चारों ओर अंधेरा, बस एक हल्की सी रोशनी। वो लाइट ऑन करने की कोशिश करता है और फिसलकर जोर से नीचे गिर जाता है। अचानक एक परछाई उसकी ओर बढ़ती है। डाल्टन चीख उठता है, अह! रेनाई और जोश दौड़कर आते हैं। क्या हुआ डाल्टन, क्या हुआ? पर डाल्टन सिर्फ कांपते हुए कहता है, मैं सीढ़ी से गिर गया। पर उसकी आंखों में था एक अनदेखा डर। उसने क्या देखा था वहां? सुबह जब जोश डाल्टन को जगाने जाता है पर डाल्टन नहीं उठता, रेनाई दौड़कर आती है, ये हिल क्यों नहीं रहा? डाल्टन? उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, पर डॉक्टर अजीब तरह से कहते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि ये कोमा में क्यों चला गया। इसकी रिपोर्ट्स तो बिल्कुल नॉर्मल हैं। 3 महीने बाद डाल्टन को घर वापस ले आया गया था, पर वो अब भी बेहोश था। एक रात जब रेनाई गाने की प्रैक्टिस कर रही होती है, अचानक बेबी मॉनिटर से किसी की सरसराहट सुनाई देती है। फिर धीरे धीरे आवाज़ तेज होने लगती है, घर से बाहर निकल जाओ। रेनाई का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। क्या ये मैंने सच में सुना? अचानक बच्ची जोर जोर से रोने लगती है। रेनाई घबराकर दौड़ती है, पर वहाँ कोई नहीं था। रात में फॉस्टर डरते हुए कहता है, मम्मा मैं अपना कमरा बदलना चाहता हूँ। रेनाई हैरान होकर पूछती है, क्यों बेटा? फॉस्टर कांपते हुए कहता है, डाल्टन रात में अपने बिस्तर से उठकर खड़ा हो जाता है और मुझे देखता रहता है। रेनाई सन्न रह जाती है, पर डाल्टन तो कोमा में है। आधी रात को फॉस्टर जागता है और देखता है सामने वाले कमरे में कोई हलचल हो रही है। डर के मारे वो झट से दरवाज़ा बंद कर लेता है, पर तभी कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आती है। डर कर वो जल्दी से अपने बिस्तर में छिप जाता है। दूसरी ओर जोश और रेनाई अपने कमरे में होते हैं, तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। जोश चौकन्ना होकर दरवाज़ा चेक करने जाता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। वो दरवाज़ा बंद करता ही है कि अचानक सिक्योरिटी अलार्म तेज बजने लगता है। जोश घबराकर दौड़ता है, अब ये क्या हो रहा है? यहाँ तक कि वो खुला हुआ दरवाज़ा पाता है। वो दरवाजे को बंद कर देता है और साथ ही अलार्म को भी स्नूज कर देता है। तभी रेनाई अपनी बच्ची के रोने की आवाज़ सुनती है। जब वो अपनी बच्ची के कमरे में जाती है तो वहाँ एक आदमी को देखती है। उसे देखकर वो जोर से चिल्लाती है और जोश को बुलाती है। जोश तेजी से वहाँ आता है तो रेनाई बताती है कि उनकी बच्ची के कमरे में एक आदमी था। जोश पूरे कमरे को ध्यान से देखता है। जब वो मुख्य दरवाजे के पास पहुँचता है तो उसे वही दरवाजे खुले मिलते हैं जिन्हें उसने पहले बंद किया था। इस बार भी वो दरवाज़ों को बंद कर देता है और अलार्म को स्नूज कर देता है। फिर वो पूरे घर की जांच करता है कि आखिर मामला क्या है, क्या घर में कोई और मौजूद है। इस बीच हम ये भी देखते हैं कि डाल्टन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टर भी इस स्थिति का कारण पता नहीं लगा पा रहे थे। रेनाई को डाल्टन के बिस्तर पर एक खूनी हाथ का निशान मिलता है। ये देखकर वो बुरी तरह डर जाती है। वो जोश को बुलाती है, लेकिन जोश थोड़ी देर बाद आता है। इस वजह से उनके बीच थोड़ी बहस भी हो जाती है। रेनाई जोश से कहती है कि ये घर शापित है और जब से वे यहाँ आए हैं तब से अजीब घटनाएं हो रही हैं। उसे लगता है कि इस घर में कुछ है। वस्तुएं खुद ब खुद अपनी जगह बदल रही हैं। रात में रेनाई एक सपना देखती है। वह देखती है कि डाल्टन एक राक्षस के साथ है और डर कर जाग जाती है। फिर वो खिड़की के बाहर एक काली आकृति को चलते हुए देखती है। अचानक एक आदमी उसके कमरे में प्रवेश करता है। रेनाई डर के मारे जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि वो आदमी उसे भयभीत कर देता है। जोश तुरंत वहां आता है। रेनाई उससे कहती है कि अब वो इस घर में और नहीं रहना चाहती, क्योंकि ये घर शापित है। वे यह घर छोड़कर किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। जोश की मां लॉरेन भी उनकी मदद के लिए उनके साथ जाती हैं। लॉरेन एक फोटो देखकर चौंक जाती है, जो जोश ने अपने परिवार के साथ ली थी। रेनाई भी इस नए घर में कुछ अजीब महसूस कर रही थी। उसे वहाँ एक बच्चे की आत्मा दिखाई देती है। घर के सारे दरवाजे खुद ही खुल और बंद हो रहे थे। रेनाई देखती है कि वह बच्चा भूत डाल्टन के कमरे में जाकर छिप जाता है। यह देखकर रेनाई फिर से डर जाती है। वो एक पादरी को बुलाती है और जोश से कहती है कि पिछले घर की बुरी आत्मा यहाँ भी आ गई है।
वह उसे उस बच्चे की आत्मा के बारे में भी बताती है। लॉरेन इस पर रेनाई का समर्थन करती है। जोश की माँ बताती है कि उसने भी एक राक्षस का सपना देखा था। जब उसने उस राक्षस से पूछा कि वो यहाँ क्यों है, वह क्या चाहता है, तो उसने जवाब दिया, मुझे डाल्टन चाहिए। बात करते समय लॉरेन देखती है कि वही राक्षस जोश के पीछे खड़ा है। ये देखकर वो डर जाती है। तभी डाल्टन के कमरे से आवाज़ें आने लगती हैं। वे सभी वहाँ दौड़कर जाते हैं। वे देखते हैं कि कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा है, जैसे किसी ने जानबूझकर फेंका हो। डाल्टन भी अपने बिस्तर से गिरा हुआ पड़ा होता है। ये सब देखकर रेनाई और ज़्यादा डर जाती है। फिर लॉरेन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एलिस को बुलाती है। एलिस घर आती है और डाल्टन के कमरे में जाकर महसूस करती है कि वहाँ एक राक्षस मौजूद है। एलिस उस राक्षस से सामना करती है और बताती है कि वो यहाँ डाल्टन के लिए आया है। वह रेनाई और जोश को बताती है कि डाल्टन कोमा में नहीं है। वह इस स्थिति में इसलिए है क्योंकि उसमें एक अनोखी शक्ति है। इस शक्ति के कारण डाल्टन की आत्मा इस दुनिया को छोड़कर किसी और जगह चली गई है और वो एक ऐसी दुनिया में फंस गई है जहाँ मरे हुए लोग रहते हैं, यानी कि उसकी आत्मा पर्गेटरी की स्थिति में चली गई है। इसलिए घर बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनका घर नहीं बल्कि डाल्टन ही राक्षसों के निशाने पर था। राक्षस अब डाल्टन के पास पहुंच रहा है ताकि वो उस पर कब्जा कर सके, क्योंकि किसी इंसान पर कब्जा करना आसान नहीं होता, इसलिए सभी राक्षस लंबे समय से इसकी कोशिश कर रहे हैं। जोश डाल्टन के पास जाता है और उससे कहता है, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो कोई इशारा दो। डाल्टन के बनाए स्केचों में एक स्केच पेज नीचे गिर जाता है। जोश उस पेंसिल स्केच को उठाता है और डाल्टन के अन्य स्केच भी देखता है। उनमें एक दानव का स्केच भी होता है। तब जोश को एहसास होता है कि एलिस सही थी। एलिस और उसका साथी डाल्टन से संपर्क करने की कोशिश करते हैं और कुछ हद तक सफल होते हैं। डाल्टन उनकी आवाज़ सुन सकता है और जवाब भी देता है। डाल्टन उन्हें बताता है कि वो एक ऐसे आदमी से डरा हुआ है जिसका चेहरा आग से भरा हुआ है, और डाल्टन उनसे बात करने से डरता है क्योंकि वो भयभीत था कि दानव उनकी बातचीत सुन सकता है। डरा हुआ डाल्टन भयभीत होकर कहता है कि दानव ने हमें सुन लिया है। उसी समय उनके साथ कुछ अलौकिक गतिविधियां होने लगती हैं और डाल्टन अपने बिस्तर से उठकर उनके पास आता है और वो अपनी शक्ति का उपयोग करके अपने आसपास के सभी लोगों को फेंक देता है जो उसमें थी, और वो मेज़ और अन्य चीज़ों को भी इधर उधर फेंकता है और अन्य दानव भी वहां पहुंच जाते हैं, जबकि एक दानव रेनाई को पकड़कर उसे डराता है और जोश भी इसे देखता है। रेनाई को बचाते समय जोश को दानव दूर फेंक देता है और इसी दौरान एलिस डाल्टन से शैतान को बाहर निकालने की कोशिश करती है। सब कुछ सामान्य हो जाता है और डाल्टन गिर जाता है। दरअसल डाल्टन अभी भी कोमा में है और कुछ समय पहले हुई घटना के रिकॉर्ड किए गए कंटेंट में हमें शैतान डाल्टन के पीछे खड़ा दिखाया गया है, जो उस पर कब्जा करना चाहता था और वो डाल्टन को नियंत्रित कर रहा था। लॉरेन जोश को बताती है कि जब वो 8 साल का था तो उसे सोते समय डर लगता था और वो अपनी माँ को एक बूढ़ी औरत को देखने के बारे में बताता था। जोश उस बूढ़ी औरत से डरता था, लेकिन लॉरेन ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, और जब उसने जोश की तस्वीर ली तो वो बूढ़ी औरत भी तस्वीरों में उसके साथ थी। उस औरत का उद्देश्य जोश को पाताल लोक में ले जाकर उस पर कब्जा करना था। वो कहती है कि उसने एलिस की मदद से जोश को बचाया था। एलिस ने उसके दिमाग से सभी भयानक विचारों को मिटा दिया था, लेकिन जोश को फोटोग्राफी से डर लगता है और यही कारण है कि फोटो एल्बम में उसके बचपन की कोई तस्वीर नहीं थी। एलिस उसे बताती है कि अब केवल जोश ही डाल्टन की रक्षा कर सकता है। वो पाताल लोक में जाकर डाल्टन को यहाँ ला सकता है, और वो चेतावनी देती है उनसे ये बात गुप्त रखी जानी चाहिए कि तुम इस दुनिया से हो, तुम्हें सावधान रहना चाहिए, नहीं तो वे तुम्हारे शरीर पर कब्जा करने के लिए यहाँ आ सकते हैं। और फिर जोश डाल्टन की तलाश में दूसरी दुनिया में चला जाता है। उसी समय उसका सामना कई दानवों से होता है। आगे बढ़ते हुए उसे डाल्टन भी मिलता है जिसके पैर जंजीरों से बंधे होते हैं। वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। डाल्टन जोश को बताता है कि यहाँ एक शैतान है जिसने उसे कैद कर लिया है। जोश डाल्टन को उन जंजीरों से मुक्त करता है और शैतान उसे देख लेता है। वो शैतान जोश पर हमला करता है, लेकिन जोश किसी तरह डाल्टन को लेकर वहां से बच निकलता है। जोश कई दानवों से घिरा हुआ है, इसलिए वो आसानी से वापस नहीं आ रहा है। तब रेनाई जोश की मदद के लिए चिल्ला रही है और वो डाल्टन को वहीं छोड़कर तुरंत घर में प्रवेश कर जाता है। अपने शरीर में वापस आने के प्रयास में डाल्टन विभिन्न स्थानों पर अपने शरीर की खोज और तलाश करने लगता है, और शैतान एक पल में डाल्टन के सामने प्रकट होता है जो उसे रोकने की कोशिश करता है। तब डाल्टन भागता है, लेकिन शैतान भी उसके पीछे भागता है, लेकिन डाल्टन भागते हुए अपने शरीर तक पहुंच जाता है। फिर हम देखते हैं कि जोश का सामना उसी बूढ़ी औरत से होता है जो उसके बचपन में देखी गई थी। जोश उस पर चिल्लाता है और जाने के लिए कहता है। जोश उससे कहता है, दूर हो जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। तब हमें पता चलता है कि जोश वास्तव में घर के बाहर है, जबकि वो बूढ़ी आत्मा अंदर है। और जोश और डाल्टन होश में आ जाते हैं और उन्हें देखकर सभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि डाल्टन अब होश में है और ठीक है और सभी सुरक्षित हैं।
एलिस और उसके साथी अपना सामान लेकर वापस जा रहे हैं। फिर जोश और एलिस एक दूसरे से बात करते हैं और जोश अपनी पुरानी तस्वीरें एलिस को वापस कर देता है। तस्वीरें लेते समय एलिस उसकी हथेलियों को देखकर हैरान हो जाती है। वह उसकी तस्वीर लेती है। जोश उस पर गुस्सा हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बूढ़ी औरत की आत्मा ने जोश के शरीर पर कब्जा कर लिया है और जोश की आत्मा दूसरी दुनिया में उलझ गई है। वह एलिस पर हमला करता है और उसका गला घोंटकर उसे मार डालता है। और इसी दौरान रेनाई को एलिस की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसे देखने जाती है। वहां पहुंचकर वह एलिस के शव को देखकर भयभीत हो जाती है और वो जोश की तस्वीर देखती है जो वास्तव में कैमरे में बूढ़ी औरत की आत्मा की तस्वीर है। वह हैरान और भयभीत हो जाती है। इसी बीच जोश उसके पीछे प्रकट होता है। परिणाम स्वरूप रेनाई भयभीत हो जाती है और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।